नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के अनअकैडमी के इस सेशन में। पहले ये बता दीजिए कि सभी लोगों को आवाज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। सभी लोग पहले ये बता दीजिए कि सभी को आवाज वगैरह बिल्कुल परफेक्टली फाइन आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को अगर बेटा आवाज अगर बिल्कुल ठीक से आ रही है तो फिर सेशन को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आवाज वगैरह मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। आवाज वीडियो तो बेटा परफेक्टली फाइन आ रहा है, वॉइस का देख के बता दीजिए कि सभी को आवाज वगैरह बिल्कुल परफेक्टली फाइन आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ठीक है, ठीक है, सारी चीजें बेटा बिल्कुल ठीक से आ रही हैं तो सेशन की बेटा शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है आप लोगों का बेटे मैराथन सेशन है। मैराथन सेशन अब किस चीज के ऊपर बेस्ड है? सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में बेस्ड है। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले का रेलेवेंस क्या है, क्या केवल फॉर्मूला अप्लाई करके ही काम चलना है या उसके अलावा हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग इन्हीं सब चीजों के ऊपर में आज बहुत अच्छे से चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोगों को अगर सिंपल इंटरेस्ट आता भी है, आप मुझे केवल अपनी लाइफ का 1.5 घंटा आप दे के देखिए। 1.5 घंटे बाद में बाकी आप बेटा 1.5 घंटा भी छोड़ो, पढ़ाना मुझे स्टार्ट करने दो, केवल 25 मिनट के लिए रुकना। उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली आप रुके रहोगे, आप चीजों को आप समझते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। तो बहुत ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आज का सेशन बेटे शुरू करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, आज का सेशन बेटा शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू मोनिका यादव, थैंक यू शुभम गेमिंग, थैंक यू पंडित गौरव। अब बेटा देखो, सेशन जो शुरू होने के लिए जा रहा है, फटाफट मैं पेन का कलर में व्हाइट में कर लेता हूं। पहले तो व्हाइट क्या, समवेयर ऐसा कर लो जो इधर भी नजर आए। ये मेरा नाम है, मेरे बारे में बाकी की इंफॉर्मेशन हो केवल बेटा नाम सर्च कर लेना, उतना केवल काफी है। ठीक है, केवल आप मेरा नाम आप सर्च कर लोगे, उतना बस केवल काफी है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी यहां पर, वो सारी इंफॉर्मेशन बेटे आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे हम लोग बेटा सीडीएस एफकैट और सीएपीएफ के उसके ऊपर हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन आज की क्लास में जो भी एयरफोर्स के वाई ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेटा काफी ज्यादा फायदा होने के लिए जा रहा है। ठीक है, उनके लिए भी बेनिफिट होगा। इसके बाद में बेटा डेली लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस हैं, लिमिटेड एक्सेस हैं। ये आपको कब मिलता है? जब आप बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो। बाकी आप चिंता मत कीजिए, जो भी बच्चा मेरे से यहाँ पे जुड़ा है, सारा कोर्स जैसा प्लस पे कराया जाता है उस वैसा ही मैं कराने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन प्लस का बेनिफिट यह है कि आपको लग रहा है और भी एजुकेटर्स को, आपको मतलब बेटा एक पूल में उतार दिया जाता है जिसमें बहुत सारी चीजें, तो वो उस तरीके से वो वर्क करता है। जैसे पहले क्या होता था, अगर मैं किसी में ओटीटी प्लेटफॉर्म समझते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ एंड सो ऑन हुआ। पहले आप बेटा एक मूवी का एक टिकट खरीदते थे, इन्होंने आपसे कहा है कि मूवी भी हम देंगे, हम नए नए शोज भी देंगे, सब कुछ देंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी बेटर है अनअकैडमी, अगर आपको स्टडीज आपको अपनी कंटिन्यू रखनी है तो। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग और दैट्स अ विजनरी थिंग आप लोगों के लिए। इसके बाद में बेटा आपको इसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और जैसे ही आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहां पे आपको सीडीएस एफकैट सीएपीएफ चुनना होगा। सब्सक्रिप्शन आप यहां से ले सकते हैं। आप लोग बेटा मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, सर्च बॉक्स में मेरा नाम पुट करके अर्पित पांडे। तो अर्पित पांडे जैसे ही आप पुट करोगे मेरा आ जाएगा, आप मुझे फॉलो कर लोगे। यू विल गेट स्पेशल फ्री क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। स्पेशल फ्री क्लासेस आपको बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में बेटा जो सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है वो है 12 महीने के लिए 9,680 रुपए, जो आपको पड़ जाएगी 12 महीने के लिए 8,712 में। अगर आप इस जगह पे आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो, मेरा कोड क्या है? ANP सर, ए अर्पित नीलांश पांडे एक्चुअली मेरा पूरा नाम है, सर आगे लगा देना, यही बेटा बस मेरा कोड है। तो मेरा कोड बेटे क्या है? ANP सर। तो ये आपको बेटा मिल जाएगा बिल्कुल परफेक्ट मैनर में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ANP सर आप यहां पे आप पुट करोगे आपको मिल जाएगा। बस अब स्टार्ट होने जा रहा है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन राइट नाउ। गुड आफ्टरनून। आर्मी क्लर्क के लिए बेटा बिल्कुल है, दुनिया में कहीं भी अगर सिंपल इंटरेस्ट आता है वो हर चीज के लिए ये वाली क्लास है। मैं सिंपल इंटरेस्ट बस केवल पढ़ाना चाहता हूं, दैट्स इट। मिल जाती हैं। तो आज अब मैं आप लोगों से जो बात मैं जो करने आया हूं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारे टॉपिक का आज नाम है कैलकुलेशंस। टॉपिक का नाम बेटा क्या है? कैलकुलेशंस। ठीक है, हम लोग कैलकुलेशंस हम लोग देखेंगे।
अब बेटा कैलकुलेशन देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ एक चीजों को याद रखना पड़ता है, कुछ एक चीजों को हमें समझना पड़ता है और कुछ एक चीजों के ऊपर हमें फोकस भी हमें करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे मैं कहना शुरू कर दूं कि आप बताओ मेरे को 43 मल्टीप्लाई बाई 47, 43 मल्टीप्लाइड बाय 47, तो आप लोग बेटा इसको किस तरीके से सॉल्व करते हो कि 7 3 जा 21 का पहले आपने बेटा 1 लिखा, 2 इधर आ गया, 7 4 जा हो जाता है 28, तो 29 30 दूसरे वाले कैरी के साथ में, फिर आप यहाँ पे एक नीचे मार्क लगाते हो, फिर आप लोग बेटा 4 3 जा 12 का 2 लिखते हो, फिर बेटा 1 कैरी जाता है और इसको आप बेटा 17 यहाँ पे लिखते हो और उसके बाद में ये आपका बन पाता है पूरा सामंजस्य कि 2021 आपका आंसर आता है। और इस वाले पूरे काम में आपको नियरली अबाउट जो टाइम लग जाता है वो लगता है 35 to 40 सेकेंड्स। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूं कि आप क्वेश्चन को देख रहे हो, आप क्वेश्चन के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हो और आपने क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए ध्यान से देख लिया है तो आपको बेटा सडनली आपको इसका आंसर दिखने लगता है। कैसे दिखने लगता है, देखिए जरा, जब भी कभी आपको बेटा कुछ एक सिचुएशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा और जो एग्जामिनर है वो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करता है, वो चाहता है कि आप इन सब सिचुएशंस को जानो पहचानो। और ये वाला जो बेटा कॉन्सेप्ट निकल के आया है वो वैदिक मैथ से आया है। बेटा ये जो मैं ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूं उसकी कुछ पहचान है। पहचान क्या है कि जो लास्ट वाला नंबर है इसका जो टोटल होगा वो होगा बेटा 10 के बराबर, जो लास्ट के जो डिजिट्स हैं जिसके बीच में मल्टीप्लाई होना है उन दोनों पे। लेकिन जो बेटा पहले के जो दोनों डिजिट्स हैं वो दोनों डिजिट आपके सेम रहेंगे, वो दोनों डिजिट आपके सेम रहेंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जो लास्ट के जो मेरे 2 डिजिट्स हैं उनका टोटल 10 होना जरूरी है और जो पहले के जो 2 डिजिट्स हैं उनका बेटा सेम होना जरूरी है। बस केवल इतना सा है। तो जरा सा आप लोग बेटा ध्यान दीजिए कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 10 है और शुरुआत वाला अगर सेम है तो इसको आप करने के लिए आप क्या करते हो, जो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनके बीच में बेटा मल्टीप्लाई करके आप पहले ही आप लिख देते हो 21। जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उनके बीच में बेटा आप मल्टीप्लाई करके पहले ही लिख देते हो। लेकिन जो पहले के जो 2 डिजिट्स हैं जो सेम नंबर हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपके बेटा सेम नंबर्स हैं, इसमें आप क्या करते हो, जैसे 4 आपका सेम है तो 1 इंक्रीज करके 5 से बेटा मल्टीप्लाई करके लिख देते हो, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर बेटा क्या आ गया, 2021। फिर से इस वाली बात को समझो कि ये वाली ट्रिक आप कब लगाओगे, तब इसको अप्लाई करना है। और ये वाली चीज आपको बेटा बहुत ज्यादा मिलेगी। हम लोग आज ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ढेर सारी ट्रिक्स देखने वाले हैं और बहुत फास्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जो 2 हैं आपके, जो 2 नंबर्स जो आपको दिए जा रहे हैं उनमें बेटा लास्ट के जो दोनों डिजिट्स हैं दोनों नंबर्स के, उसका सम क्या होना चाहिए, आपका 10 होना चाहिए और शुरुआत के जो दोनों डिजिट्स हैं वो आपके बेटा सेम रहने चाहिए। तो आप क्या करते हो, जो आपके शुरुआत के दोनों डिजिट्स जो आपके सेम हैं तो सेम वाले में +1 करके आप मल्टीप्लाई करते हो और लास्ट वाले को बेटा आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हो इस तरीके से। ठीक है, जरा सा आप लोग देखिए, अपने आप से बेटा इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा जरा, जो मैं देने जा रहा हूं। बहुत सिंपल सा बेटे क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही सिंपल सा बेटे क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन मैंने आपके सामने उठाया है 25 मल्टीप्लाई बाई 25, बस केवल इसका बताओ। सभी को पता है कि इसका क्या आंसर होगा, बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं जिससे कि आपको रियलाइज हो कि जो बात मैं कह रहा हूं वो वाली बात आपकी 100% सत्य है। 25 मल्टीप्लाइड बाई 25, इसका बेटे क्या होगा, देखो आप क्या करोगे, लास्ट के दोनों डिजिट का सम जो है वो बराबर किसके हैं, 10 के, और शुरुआत के जो दोनों डिजिट हैं वो क्या है मेरे, सेम हैं। तो अगर कभी भी ऐसा हो तो लास्ट के जो दोनों डिजिट हैं उनको बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं और शुरुआत वाला जो डिजिट है उसमें बेटा +1 करके मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देते हैं। सो योर आंसर विल बिकम 625। सो योर आंसर विल बिकम 625। और सभी को ये वाली बात पता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625।
थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 37 मल्टीप्लाइड बाई 33। आंसर क्या होगा इसका, देखते ही बताओ आंसर क्या होगा इसका, देखते ही बताओ। यस, बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हो कि इसका आंसर हो जाएगा 1221। बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हो, बहुत ही शानदार रिस्पांस कि इसका आंसर हो जाएगा 1221। किस तरीके से हुआ देखते हैं। बेटा इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा, और 3 अगर दिया है तो इसको उठा के बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चंस में देना चाह रहा हूं, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा टाइम रुको और आप लोग बेटा मल्टीप्लाई करके देखो कि जो भी चीज मैं कह रहा हूं वो वाली चीज आप लोग टैकल कर पा रहे हो। याद रखना ये फर्स्ट फेज है, ये पहला स्टेप है, यहां से आपकी बेटा चढ़ान शुरू होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, जरा देखिए, मैंने आपसे कहा 46 मल्टीप्लाइड बाई 44 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 53 मल्टीप्लाइड बाई 57। तीसरा क्वेश्चन है 61 मल्टीप्लाइड बाई 69। चौथा क्वेश्चन है 87 मल्टीप्लाइड बाई 83। आप 1 2 3 4 करके आप लोग चाहो बेटा आंसर लिख सकते हो। आप लोग बेटा 1 2 3 4 करके चाहो तो आंसर लिख सकते हो। मैं बोर्ड से मैं हटा जा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर देखने को मिले। और लोग क्या रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन लगने लगती है। वेरी गुड विकी कुमार, काफी फास्ट आपने भी आंसर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया रिस्पांस है। फोर्थ वाले का भी जल्दी। गोपाल देखो तुमने यार थर्ड वाले में देखो यार मिस्टेक यार कर बैठे हो दोस्त मेरे, क्या मिस्टेक कर बैठे हो बेटा। 6, केवल एक बात सोचो, 369 तो बेटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बेटा इसका हर कंडीशन में 3600 से ऊपर का होगा। होता क्या है कि जब आप इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, याद रखो लास्ट के जब हम 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें संख्या लिखनी होती है वो हमारी 2 डिजिट में होना नेसेसरी है। लाइक अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1 को तो मैं इसको लिखूंगा 02। बात ये बस ध्यान रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ का बेटा 8121। हाय मिस्टर चौहान, आप लोगों ने कल डिमांड की थी, मैंने उस वाली डिमांड को आते ही मैंने पूरा कर दिया। मैंने कहा कि कल मुझसे कह रहे थे कैलकुलेशन सर पढ़ा दो, एवरेज पढ़ा दो, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा कि मैं कैलकुलेशन एवरेज में इन सबको मैं लेके चलता हूं। कैलेंडर थोड़ा सा बाद में देख लेंगे क्योंकि उससे बेटा क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। दूसरी बात है रीजनिंग के अंदर बेटा मैं कोडिंग डिकोडिंग उठाऊंगा और उसके बाद में सीरीज के क्वेश्चंस उठाऊंगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आप लोगों को लगता है कि आपको आता है, शैडो के क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट आते हैं, मैं शैडो का टॉपिक मैं उठाऊंगा। और थोड़ा सा यार जो ना फॉलो वॉलो यार कर लिया करो, क्यों, जिससे कि आपको पता चलता रहे जो भी मैं स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं उसका भी आपको यार मैं लिंक में प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलो देखो बेटा इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई मैंने किया, आया बेटा 24, और 4 इंटू 5 मैंने किया, आया 20। दैट्स माय आंसर।
इन दोनों को बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया, लास्ट के 2 डिजिट आया 21 और 5 इंटू 6 अगर किया आया 30। इन दोनों को बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया आया 09 और 7 इंटू 6 आपका कितना हो जाएगा 42। इन दोनों को बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया आया 21 और 8 9 जा बेटा कितना होता है 72, तो 7221। बात समझ में आई कि नहीं आई? 8121 गोपाल, अब पता चला कहां पे तुमने गलती की। तुमने क्या किया, तुमने 9 इंटू 9 तुमने बेटा कर दिया, जबकि मैंने कहा था कि ये वाला जो नंबर जो लिखा होता है, जो नंबर जो सेम जो लिखा है उससे एक प्लस नंबर करके हम लोग बेटे मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स इट, केवल इतना सा काम करना होता है। आई थिंक आप लोगों को बेटा ये वाली बात पूरी तरीके से क्लियर है। फटाफट यहां पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट यहां पे एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो लिखा है यही तुम्हारे नोट्स हैं। और क्या किया करो यार, देखो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो, उसके अंदर बेटा नोट्स भी होते हैं, और नोट्स में क्या करते हैं हम लोग, जाके गूगल नोट्स में जाके पिक्चर्स को लगा सकते हैं। तो तुम एक लेसन बनाओ, उसके सारे पिक्चर्स को लगा दो, और अपने हिसाब से जब कॉपी में जब लिखो तब तो तुम बेटा ऑनलाइन क्लास का फुल बेनिफिट उठा पाओगे। अदरवाइज बेटा आप लोग फुल बेनिफिट क्लास का नहीं उठा पाओगे, जबकि मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट आज मैं देने वाला हूं, देखते जाओ बस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फ्रेम से बिल्कुल आउट हो गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो क्या करेंगे कि जब वीडियो जब पूरी तरीके से अपलोड हो जाएगा, पीछे जाएंगे, टाइम आप लोग याद रखिएगा, टाइम क्या हो रहा होगा, लगभग जो भी टाइम हो रहा होगा तो उस वाले टाइम के आसपास में आप लोग जाइएगा और स्क्रीनशॉट वहां पे ले लीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बेटा सेकंड वाले में क्या आ गया है, मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। पिछली बार क्या था, लास्ट वाले बेटा अपने क्वेश्चन में क्या था कि लास्ट वाले अपने क्वेश्चन में बेटा क्या था कि अगर बेटा मैंने यहां पे 23 लिखा है, ये कलर ये यार चेंज हो गया बैक, मानो कि मैंने लास्ट वाले में अगर मैंने 23 लिखा है और इधर पे मैंने 27 लिखा है, तो बेटा था क्या कि लास्ट की जो डिजिट्स थी इनका जो सम था वो कितना होता था 10, और जो आगे वाली जो रहती थी वो क्या रहती थी बेटा मेरी सेम। लेकिन इस बार बेटा माहौल पलट जाएगा। इस बार बेटे क्या होगा कि जो शुरुआत वाली जो डिजिट्स हैं उनका सम और लास्ट वाले का बेटा सेम रहेगा। शुरुआत वाली जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो 10 होगा, और जो मेरे लास्ट वाली डिजिट्स हैं उनका सेम रहेगा। हम बेटा हवा में कोई चीज नहीं करेंगे। हवा में ना करने का मतलब है कि आपको खुद नजर आना चाहिए कि भाई मैं जो भी काम मैं कर रहा हूं वो पूरी तरीके से सही है। तो पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक देखेंगे, जैसे आप लोग करते हो मल्टीप्लाई। 2 2 जा बेटा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 7 3 जा 21, और ये कितना हो गया 22। तो आपका आंसर बेटे इस वाली जगह पे कितना आ जाता है, ये हो गया आपका 10 का 0 हो गया, और दिस विल बिकम 23। तो आपका बेटा 2304 आंसर आना चाहिए। अब आप लोग बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब भी आप पे लिखा हो 32 72, तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो। क्या लिखोगे, लास्ट के 2 डिजिट। अब लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। इस बार बेटा क्या करते हैं कि इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 इंटू 7 को करते हैं, लेकिन जो मेरा सेम वाला नंबर है उसको हम ऐड भी कर देते हैं। 3 इंटू 7 करते हैं लेकिन सेम वाले नंबर को ऐड भी कर देते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा 2304। आई थिंक ये दोनों आंसर्स मेरे बिल्कुल सेम है। 2304 आपका आ जाएगा। आई थिंक मेरे ये दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, आई थिंक मेरे ये दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम है। अगेन देखो, मैंने यहां पे लिखा 41 मल्टीप्लाइड बाई 61। मैंने क्या किया बेटा, मैंने 01 तो मैंने लिखा, और ये इन दोनों का बेटा मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 24। तो 24 में मैं क्या करता हूं, ये सेम वाले को मैं अलग से उठा के ऐड कर देता हूं। इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये सेम वाले को उठा के जब मैं ऐड करूंगा, माई आंसर विल बिकम 2501। माई आंसर विल बिकम
2501 एंड आई कैन अश्योर यू दैट कि इसका आंसर आएगा 2501। बेटा अपने आप से दो सवाल लगा के देखो। मैंने यहां पे लिखा 35 मल्टीप्लाइड बाई 75, इसका मुझे आंसर बताओ। फिर अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं पीछे की तरीके से 4 क्वेश्चंस लिख के। 2501 गोपाल बिल्कुल सही है। टू 2501 आंसर इज करेक्ट। 12625। अच्छा 1 का 2625 बोला, सॉरी 2625 करेक्ट आंसर है। बेटा क्या करना है अपने को, इन दोनों को उठा के बेटा मल्टीप्लाई कर देना है, 25 आएगा। उसके बाद में इन दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 21 आएगा। और 21 में हम लोग उठा के बेटा 5 को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 26। 2625 इज माई आंसर। अब हम लोग बेटा क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग अच्छे से 3-4 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि तुम्हें ये वाली बात पूरी तरीके से रट जाए। देखो यार डेली याद रखा करो कि कल संडे है, कल देखा जाएगा कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, इट विल डिपेंड, ठीक है। लेकिन डेली याद रखा करो कि 4 बजे मैं आऊँगा, और मैं जब आऊँगा तो फिर मैं पढ़ाऊँगा। मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, जस्ट इन केस कहीं पे मैं बाहर हूँ, मैं अपने स्टूडियो में अवेलेबल नहीं हूँ, तो जैसे बाकी के टीचर्स क्लास लेते हैं उस वाले पैटर्न पे मैं क्लास लूँगा, बट आई विल टेक माई क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखो मेरे साथ में, जिसको कहते नहीं है इंसान बना देना। ज़रूरी नहीं है कि मैं सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊँ, लेकिन मैं वो पढ़ाऊंगा जहाँ पे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कल मुझे ऐसा लगा कि कैलकुलेशन में बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं बोलता चला जा रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, जबकि ये सब चीज़ें बेटा बिल्कुल बेसिक और वैदिक मैथमेटिक्स जिसको कहा जाता है उससे निकल के आती हैं। अभी हम लोग बेटा अपनी थर्ड ट्रिक पे जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा आप लोगों से रिवीजन चाहूँगा। और अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, अगर आप लोगों ने अभी तक अगर लाइक नहीं किया, और यार अपने ग्रुप पे भी यार शेयर कर दिया, वैसे वो आपकी मर्जी, आपको लगेगा कि खामा में मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ लगता है टेक्निकल ग्लिच आ रहा था, आई थिंक छोटा सा कोई टेक्निकल ग्लिच आया होगा, ठीक है, बिकॉज ऑपरेटर टोल्ड मी टू स्टॉप द क्लास। तो अभी ठीक हो गया होगा आई थिंक। तो पहला क्वेश्चन है अपना 4353, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2989। टेल मी द आंसर। रवि मातो आप एफ कैट, देखो बेटा अगर कोई कैटेगरी लगती हो तो उसको लेके जो है ना नोटिफिकेशन एक बार जो है ना चेक कर लेना, बट आई थिंक मैं आज की नहीं, मैं आज से मैं 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। एट दैट टाइम वो लोग 60% तो रिक्वायर करते थे, और डिफेंस में मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, ऑल्दो आई थिंक डिफेंस में नहीं होता है कंसिडरेशन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप और भी एफ कैट नहीं दे सकते हैं तो क्या हुआ, और भी बहुत से ऑप्शन है। अगर आप डिफेंस सर्विसेज से अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज वाया यूपीएससी ऑल्सो। सीएपीएफ एग्जाम होता है, बहुत ही शानदार होता है, कमांडर की आपको, असिस्टेंट कमांडर की आपको डायरेक्टली पोस्ट मिलती है। दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल एंड ग्रेशियस जॉब। हाँ आई नो 60% मांगते हैं, दैट्स वाई मैंने कहा, मैं डायरेक्टली मैं बोलना मैं नहीं चाह रहा था ये वाली बात, ठीक है, बट मांगते हैं 60%, ठीक है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। बेटा इस चीज को देखो, 4 और 4 हो गया बेटा कितना 16, और ये बेटा 7 3 जा कितना हो गया 21 प्लस 4 25। इसी तरीके से इधर देखो, दिस विल बिकम 81, और ये हो गया 16 प्लस 9 बराबर 25, 2581। इसी तरीके से बेटा इधर देखो कि ये और ये बेटा कितना हो गया 9 0, 24 प्लस 3 बराबर 27।
आई थिंक आप लोगों के आंसर्स मिल रहे होंगे 27292581, और उसके बाद में विकी ने और कौन सा दिया है 2516, बिल्कुल सही है, सारे आंसर्स बिल्कुल सही हैं। 2709 बिल्कुल सही है, यानी कि बेटा तुमको ये वाला भी आ गया, कोई इशू की बात नहीं है। ये ऐसी सी चीज होती है ना मेरे दोस्त कि आप मतलब पता ही नहीं है आपको कि ऐसा भी कुछ होता है। हम लोग लेकिन बेटा ये नंबर्स मैंने क्यों चुने, बहुत ज्यादा इन वाले नंबर्स के ऊपर ना मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत ज्यादा इन वाले नंबर्स के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेटा फोकस किया जाता है इन वाले नंबर्स के ऊपर। तो ऐसे नंबर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके बिल्कुल डिफरेंट टाइप के अगर नंबर्स हैं तो फिर आपको बेटा ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। ब्रेक करना क्या होता है मैं थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। वैसे आज की भी क्लास कैलकुलेशन चलेगी, मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास भी कैलकुलेशन चलेगी, क्योंकि शायद से इतना बड़ा कैरिकुलम अपना कवर ना हो पाए, लेकिन फिलहाल हम लोग बेटा अगले वाले टाइप के ऊपर चल रहे हैं। मैजिक ऑफ नाइन्स, 9 का जादू। ये 9 का जादू क्या है? अगर आपको बेटा कभी भी ऐसे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना पड़े, 99, 999, 9999 एंड सो ऑन, अब बेटा 9999 से बड़ा नंबर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है? इस चीज का एश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूं कि यू विल नॉट गेट। हाँ रवि, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ ग्लिच आ रहा है, आई नो, है ना, बफरिंग हो रही है हल्की सी, वो आई थिंक हो रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, शायद से अभी सही चल रहा होगा। देखिए, अगर ऐसा मुझे दिया गया है, मानो कि मुझे किसी भी नंबर को 21 मल्टीप्लाई बाई 99 मुझे करना है। समझना, मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनना और समझना। तो सबसे ज्यादा कॉमन चीज लोग बेटा क्या करते हैं कि 21 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 1 ले लेते हैं। फिर उनका कहना है कि 2100 लिख दो और इससे उठा के बेटा 21 को हटा दो। अब बेटा 2100 लिख दो और इससे उठा के 21 को हटा दो, तो यहाँ पे बेटा 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2079 इनका आंसर आ जाता है। मैंने कहा लेकिन रुको, रुको थोड़ा सा। क्यों रुको? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दो चीजें तुम्हें समझनी है, ठीक है? दो चीजें तुम्हें क्या समझनी है कि पहली चीज हो जाती है कि कोई भी नंबर है, जैसे 12, ठीक है, 12 2 डिजिट का नंबर है, तो 12 का जो बेस जो माना जाता है उसको बेटा माना जाता है 100। अगर इसी जगह पे मैं लिखता है 112, तो उसका बेस बेटा क्या हो जाता? 1000। ये बेस क्या करता है, एक दूसरी चीज होती है जिसको आप लोग कह लेते हो एक तरीके से बेस का डिफरेंस उसके ओरिजिनल नंबर से। बहुत से लोग उसे कंपोनेंट भी कहते हैं, बहुत से लोग उसे कंसल्टेशन भी कहते हैं, बहुत से लोग उसे कंटोनमेंट भी कहते हैं। तो ये अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन होगा, हमें उससे नहीं लेना देना। अब मेरा ये कहना है कि 100 में से अगर 21 को जाना है, तो जरा सा इस चीज को बेटा खोल के देखो क्या होता है कि ये जो आखिरी के ये जो 2 जीरो लगे हैं ना, ये क्या करते हैं, ये कैरी बुला के लास्ट वाले को तो 10 जैसा ट्रीट करते हैं, उसके आगे वाले को बेटा 9 जैसा ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में अगर 3 जीरोज होते तो लास्ट वाला बेटा 10 की तरीके से ट्रीट करते हैं, ये 9 की तरीके से करते हैं, और ये वाला भी बेटा कैसा, 9 की तरीके से करते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास में अगर 4 जीरोज होते तो लास्ट को बेटा 10 की तरीके से इसको 9, इसको 9 और इसको 9, ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट करके हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। तो ये एक तरीका होता है इसको देखने का, इसको सॉल्व करने का, कि अब मैं जो बताने जा रहा हूं, देखो क्या करो, बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। अगर आपको बेटा 21 और 99 दिया गया है, ठीक है, 21 और 99 अगर आपको दिया गया है, तो सीधा सा एक बेटा एक काम किया करो कि 21 को 100 से माइनस करने पे कितना आएगा, 21 को 100 से माइनस करने पे कितना आएगा, 79। और एक नंबर यहां पे जो भी लिखा हुआ करे उससे बेटा 1 नंबर आप माइनस कर देते हो, तो दिस विल बिकम 2079, दिस विल बिकम 2079। सीधे सीधे अगली बार मेरे से किसी ने कहा 42 मल्टीप्लाई बाई 99, तो मैंने कहा कि ये 10 की तरीके से, ये 9 की तरीके से ट्रीट होगा, सो दिस विल बिकम 58।
और इसके आगे बेटा क्या लिख देंगे हम लोग सीधे से 4158। ठीक है, इसके आगे हम लोग बेटा क्या लिख देंगे 4158। ये बड़ी एक खूबसूरत सी ये वाली चीज है कि लोग सीक्वेंस को नहीं पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप सीक्वेंस को अगर बेटा आप पकड़ के चलो तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो चीजों को, बहुत ज्यादा फास्ट। और अभी आपको बेटा पता है 99 हो गया, 999 हो गया, इससे तो बेटा बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन आता है। अभी जो ना 73 74 हो गया। और हर कोई कौन सा तरीका अपनाता है, ये ओल्ड स्कूल। दिस थिंग इज ओल्ड स्कूल। ये अभी बेटा काफी पुराना टाइप हो चुका है। अभी नया कौन सा चल रहा है, पैटर्न पहचानो और उस वाले पैटर्न को रिपीट कराओ, कॉन्टिन्यूअसली उस वाले पैटर्न को रिपीट कराओ। आई थिंक आप लोग अब प्रैक्टिस अब करना चाहोगे। पहले केवल 99 पे अपना हाथ सेट करो, ठीक है। अभी इस समय मैजिक ऑफ ट्रिपल नाइन्स चल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए पहला सवाल है आपके लिए, 27 मल्टीप्लाइड बाई 99, आंसर बताओ। 35 मल्टीप्लाइड बाई 99, 97 मल्टीप्लाइड बाई 99, 100 या 40 मल्टीप्लाइड बाई 99। लेट्स सी, 53 मल्टीप्लाइड बाई 99, 74 मल्टीप्लाइड बाई 99। पहले का होगा 2673, बिल्कुल सही है 2673। केवल बेटा तुमको इतना सा ध्यान देना है, केवल तुमको बेटा इतना सा ध्यान देना है कि पहले वाला जो दो नंबर जो लिखे हुए हैं वो आखिरकार जब आपके वो नंबर जो लिखे हुए हैं वो आखिरकार जब आपके 100 से माइनस होंगे तो आपको क्या देंगे। 100 से भी माइनस का मैंने तरीका मैंने बताया कि लास्ट को जो ना 10 एज्यूम करते हैं, इससे आगे वाले को 9 करते हैं। हालांकि आप लोग कीजिए, करिए फटाफट करिए। बहुत शानदार, रवि महतो, विकी कुमार, गोपाल, सभी लोग दे रहे हैं। देखो यार ये वाली क्लास जो है ना सभी के लिए है। बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि बच्चा पूछने लगता है सर किस में आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, किस लिए आएगा। कई बार बेटा बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पहली बार आती हैं लेकिन टीचर को आइडिया होता है वो आ सकती हैं, इसलिए वो पढ़ा रहा होता है। हो गया, वेरी गुड रवि, 3960 करेक्ट। 52479603, हाँ बिल्कुल करेक्ट, शानदार। अभी देखो इस वाली चीज में होता क्या है कि ये केवल ऐसे नहीं है। अभी 999 से होगा, 4 बार 9 होगा तो बेटा सारे कंडीशंस आपके बदलना शुरू हो जाएंगे। और जब बेटा इतने सारे कंडीशंस जब बदलना शुरू हो जाते हैं तो हमको क्या करना होता है, कुछ एक चीजों पे ध्यान देना होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये चीज थोड़ी सी इलैबोरेटिव है, थोड़ी सी ये बड़ी है, ठीक है यार। ये ध्यान रख लेना कि कोड ये नीचे लिखा हुआ है, किसी को भी अगर कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन वगैरह की आवश्यकता पड़े, वैसे तो मैं दोनों तरफ में सेम सही में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को अगर पड़े आवश्यकता तो यू कैन गो फॉर इट। आई एम नॉट हियर फॉर सेलिंग एनीथिंग। देखो 27 ये लिखा हुआ है, 27 को अगर मैं 100 से अगर मैं माइनस करूं तो मैंने कहा लास्ट वाले को हमेशा 10 मान के 3 लिखो, उसके आगे वाले को बेटा 9 मान के माइनस कर दो और इन दोनों में से बेटा एक को हटा दो। 2673 इज द करेक्ट आंसर। इसको देखो 3465, इसको देखो
9603। देख रहे हो किस फ्लो में आपका हाथ चलता है, किस फ्लो में आपका हाथ चलेगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर आप लोग करेक्ट हो, बहुत ही शानदार तरीके से सारे सवाल लगते चले जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्चुअली साउंड होना है। आई थिंक सारे आंसर्स मैच खा रहे होंगे। जबकि कईयों को लगता है, मैं अपनी क्लास में भी मैं करता हूं कि बच्चा कोई अगर मल्टीप्लिकेशन कहता है, मैं बोलता मैं उसे चला जाता हूं, तो वो क्या सोचने लगता है कि सर शायद से रट के आए हैं। नहीं, रटना नहीं होता है। बहुत सी पोजीशंस ऐसी होती हैं, एक कुछ तो हम लोगों को यार याद भी हो जाता है। झूठ क्यों बोलूं आप लोगों से, बहुत सी चीजें हम लोगों को याद भी रहती हैं, लेकिन बहुत सी चीजों को सही पढ़ने का तरीका भी पता है। और ये तरीका जो है, ये बेटा सेल्फ स्टडी से और भी ज्यादा आता है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मेरे टाइम में तो यूट्यूब वगैरह इतना ज्यादा फैसिलिटेशन था ही नहीं। अगर मैं ढूंढने भी चलूं डिफेंस की, तो कोई मेरे से बोल देता था हाँ मैं पढ़ा दूंगा। पता चलता था कि बंदा खुद ही जो है ना 4 साल से जो है ना डिफेंस दे रहा है, वो खुद ही वो नहीं क्लियर कर पा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा ये डाइसी थिंग थी। अब आप, जरूरी नहीं है कि आईएएस पढ़ाने वाला आईएएस ऑफिसर ही हो, लेकिन ये हो जाता है कि गुजरा तो हो कम से कम उस मुकाम से, कम से कम वो गुजरा हो कायदे से, और उस पर्टिकुलर सेक्टर में उसके ऊपर महारत हासिल हो। तो जहां तक बात है, देखो आप लोग कैसे बोलते हो रीजनिंग, क्वांट्स, मैं कैसे बोलता हूं LRQI, LRQI। बेटा इसके अंदर होता क्या है, DI भी आती है, चीजों का एमलगमेशन भी होता है। अभी पेपर का पैटर्न उठा के बेटा चेंज हो जाएगा, तो आप लोगों को ही दिक्कत आएगी, क्योंकि इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पेपर का स्टैंडर्ड उठाती चली जा रही है। तो जब बेटा पेपर का स्टैंडर्ड उठाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मैथ्स के अंदर वो नए नए क्वेश्चंस वो लाने लगते हैं, वो कैलकुलेशन, एस्टिमेशन, इन सब के ऊपर के बेटा क्वेश्चन पूछने लगते हैं। ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं एक बात और बहुत ध्यान से समझो। हम लोगों ने बेटा अभी तक जो भी सवाल देखे हैं, आप लोग देखो ये सब बातें सोच ही नहीं पाते हो। टीचर सोचता है कि मैं कोई मैं जादूगरी दिखा रहा हूं। देखो है क्या, यहां भी बेटा 2 ही नंबर लिखे हैं, यहां भी 2 ही नंबर लिखे हैं। मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता है कि मैंने 999 लिखा है, ये 153 ये लिखा हुआ है। जब तक आपके बेटा नंबर सेम है, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे लेकिन बेटा क्या था कि दोनों सेम थे, लेकिन बेटे सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि इधर में मैं 153 लिखूं और इधर में मैं 999 में लिखूं, तब इशू आना शुरू होगा। तब तो बेटा मैं ऐसे मैं नहीं कह सकता कि इन दोनों को माइनस करो, ये इधर लिख दो और ये वाला जो है ना एक -1 करके इधर लिख दो। तब क्या ट्रिक क्या फेल होगी? नहीं होगी। क्यों? ट्रिक को देखने का तरीका अब हम लोग बेटा बदलेंगे। कैसे? थैंक यू सुजाता जी, थैंक यू। ट्रिक को बेटा देखने का अब नजरिया अब मैं बदलने जा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग अब जिस चीज पे एक बड़े मुकाम पे अब हम लोग निकलने जा रहे हैं, कि ये नहीं कि 99 का हमें ट्रिक हमें पता है जैसे यूट्यूब पे बाकी सब लोग पढ़ा रहे हैं। हम लोग अब बेटा कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से खोल के देखने जा रहे हैं कि आखिरकार होता क्या है। देखो बच्चे, कॉन्सेप्ट हम लोग बेटा ले लेते हैं। मानो मैंने आपसे कहा कि यहां पे लिखा है 125, ब्लैक कलर, 125 मल्टीप्लाइड बाय 999। दोनों नंबर्स अगेन बेटे क्या है, सेम है। तो 125 जब मल्टीप्लाइड बाय 999 होता है, तो नॉर्मल ऑडियंस क्या करती है, 125 1000 -1 ऐसे करके बेटा लिखती है। फिर वो 125,000 -125 करती है। अब होता क्या है, मुझे ये पता है कि ये जो आगे के जो 3 जीरो हैं, जब इन पे जब मैं कैरी जब मैं डालूंगा, तो ध्यान से देखना, अगेन जो ना मैं लिख रहा हूं, ये बेटा 9 बनता है, ये 9 बनता है, लेकिन ये वाला बेटा 10 बन जाता है। कैरी इसी तरीके से वर्क करता है। उसी चीज को बेटा मैंने ट्रिक कहा, लेकिन फिर से मैंने बोला झोला छाप तो अपने को बेटा काम करना नहीं है। कहां से ट्रिक आ रही है, क्यों आ रही है, ये भी तो जानना है, जिससे कि तुम अगर बड़े होना चाहो पढ़ाई के स्टैंडर्ड में, तो चीजों को जो ना उठा के तुम देख सको, तुम बड़े हो सको पढ़ाई के स्टैंडर्ड में। तो देखते जाओ बस। अभी बेटे क्या हो रहा है,
तभी बेटा क्या होता है, ये वाला नंबर जो होता है वो 10 से माइनस होता है, ये वाला 9 से होता है, ये वाला 9 से होता है। तो बेटा 5 हो जाता है, ये वाला 7 हो जाता है और ये वाला 8 हो जाता है। और इससे बेटा एक आगे कैरी गया था, सो दिस विल बिकम 124। तुम देखो 3 नंबर्स भी अगर मैं लिखूं, 4 लिखूं, मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बेटा पड़ेगा? क्योंकि यहां पे और यहां पे जो नंबर्स हैं उनकी संख्या सेम है। जरा सा इधर देखो, 1 2 5 4 मल्टीप्लाइड बाई 9999। तो मैं बेटे क्या करूंगा, ये माइनस होगा, ये होगा 6, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया तुम्हारा कितना 8 और 1 2 5 3। चाहो तो बेटा कैलकुलेटर पे निकाल के देख लो, मैंने इतना बड़ा मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया है। क्यों? क्योंकि बेटा नंबर सेम है। अभी हमें यह भी तो देखना है कि अगर नंबर सेम ना हुए तो फिर क्या होगा। नंबर सेम होने का मतलब बेटे क्या है, यहां पे भी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सॉरी हाँ, यहां पे भी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और यहां पे भी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, दीज डिजिट्स आर सेम। तो देखते हैं, मैं आया तो था, मैंने तो ये सोचा था आज मैं 11 वाला भी मैं करा दूंगा, लेकिन अभी पढ़ाते पढ़ाते मजा आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि पूरी ट्रिक मुझे खोल के बतानी चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है, हम लोग इसी चीज का पोस्टमार्टम अब करेंगे कि होता आखिरकार क्या है। लोग वैदिक मैथ्स कहने लगते हैं, लोग ये रूल वो रूल, होता बेटे कुछ भी नहीं है, केवल उठा के कैलकुलेशन को लोग बस खोल देते हैं। मानिए यहां पे मैंने लिखा 25 और यहां पे बेटा मैंने लिख दिया 999। जरा ध्यान से समझना। तो बेटा 25 को जब मैं 1000 - 1 जब मैं लिखूंगा तो होता बच्चे क्या है कि 25000 - 25 होता है। तो इसकी वजह से बेटे क्या हो जाता है कि जब ये वाला काम हुआ तो आखिरी में जब ये माइनस होगा तो ये बेटा 10 से होगा, ये वाला 9 से होगा, दैट मीन्स कि ये 5 बचेगा और ये वाला बेटा आपका 7 बचेगा। लेकिन यहां वाली प्लेस पे क्या होता है बेटा, 9 आ जाता है। क्या हो जाता है? 9 आ जाता है। क्या हो जाता है, फिर से सोचो, 9 आ जाता है। तो मैं ये क्या करूंगा, यहां पे मैं 9 को लगाऊंगा और कैरी तो बेटा इधर से आगे गया होगा, तो यहां से एक कम हो जाएगा। आंसर बेटा मेरा क्या हो जाएगा, 24975। My answer will become 24975. My answer will become 24975. ठीक है, जरा सा इसी चीज का बेटा एक दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन देखो। मैंने यहां पे लिखा 347 मल्टीप्लाइड बाई 9999। तुमको बेटे क्या करना है, केवल जितनी प्लेसेस पे 9 है उतनी प्लेसेस को बेटा पहले से रोक लो। जितनी प्लेसेस पे 9 है उतनी प्लेसेस को बेटे पहले से रोक लो। क्लास रुक रही है? बफरिंग क्या ज्यादा हो रही है? बाकी लोग भी जरा सा बताओ, गोपाल के अलावा क्या बफरिंग काफी ज्यादा हो रही है? सुजाता, रवि, ऑल क्लियर? बेटा एक बार गोपाल क्या करना, क्वालिटी हल्की सी यार डाउन कर लेना, मैं बहुत बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं, आएगा समझ में। बेटा ये कितनी प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस। हम 4 प्लेसेस को हम घेरेंगे कैसे, 1 2 3 4। देखो मैं करूंगा बच्चे, मैं यही वाला मैं काम, लेकिन मैं करूंगा इसको ज्यादा स्मूथ तरीके से। ठीक है, देखो हम अब बेटा क्या करेंगे, बेटा 347 को अगर मैं 10 9 9 मान के मैं हटाऊंगा तो ये कितना पड़ेगा 3, ये कितना पड़ेगा मेरे को 5 और ये कितना मुझे पड़ेगा 6। एक प्लेस बच गई, एक प्लेस बच गई। इस वाली जगह पे बेटा हम लोग क्या लिखेंगे 9 और इसके आगे बेटा क्या सजा देंगे 346। इसके आगे हम लोग बेटा क्या सजा देंगे 346, क्योंकि बेटा कैरी हमने यहीं से तो एक लिया होगा जो कि आगे जाके सबको 9999 बांटा, तो लास्ट के 3 डिजिट पे वो माइनस हो गया ऊपर वाला। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो एक बार फिर से देखो, मैंने यहां पे लिखा 4526 मल्टीप्लाइड बाई 99999। मैंने कहा इस बार बेटा मैं रोकूंगा 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5, और उसके आगे का बेटे मेरे को नंबर पता है क्या होगा 2546।
4525 ये वाला बेटे नंबर आएगा। खेल होगा बस केवल इन 5 प्लेसेस पे। क्या खेल होगा कि 6 जब 10 से जाएगा तो 4 आएगा, 2 जब 9 से जाएगा तो 7 आएगा, 5 जब 9 से जाएगा तो 4 आएगा, 4 जब 5 से जाएगा तो ये आएगा। ये वाली प्लेस बेटा बच गई बच्चे, एक प्लेस मेरे पास में बच गई, तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब बच्चा कहेगा सर आप बहुत चालू हो, आप बहुत चालू हो, यहां पे और यहां पे सर आप हमेशा अंतर केवल एक का लेते हो। मैं बोर्ड से हट रहा हूं, अभी भी चलता रहेगा, मैं बोर्ड से बेटा मैं हट रहा हूं थोड़ा सा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज आई हैव टू रब दिस, या स्क्रीनशॉट बेटा ले लो इसका फटाफट पहले। पानी भी पूरी बॉटल यार खत्म हो गया पीते पीते। एक तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं चीखता मैं बहुत हूँ, वो आदत है ना वो पढ़ाने की, माइक वाइक लगा के क्लास होती है, क्लास में जो ना स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो वो एक बोलने की वो मुझे आदत ही है, जबकि स्टूडियो में क्या होता है आप बहुत धीमे भी आप बोलो तो भी माइक यहाँ पे कैप्चर करेगा, वो वाले माइक क्या होते हैं बिल्कुल बेटा आगे में आते हैं, दैट्स वाई। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, बाकी कहते नहीं है पढ़ाते पढ़ाते जोश आने लगता है, तो मेरे अंदर है भैया, मुझे पढ़ाना बढ़िया काम लगता है। देखिए अब बेटा क्या है कि बच्चे कहेंगे कि सर आप हमेशा क्या करते हो ना, आप एक ही काप अंतर ले लेते हो। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा कोई ठगने वाला काम नहीं हो रहा है। 9999 मल्टीप्लाइड बाई 24, इस बार तो बेटा खुश हो, तो बेटा आप क्या करो शुरुआत में आप 23 लिख दो, 1 2 3 4 प्लेसेस खाली। अभी ये जो 4 प्लेसेस हैं इसको बेटा 10 और 9 से आप करोगे, मतलब जितना भी लिखा होता है 10 9 9 9 9 लेते चले जाते हैं, तो बेटा ये 10 से जाएगा आपको बेटा 6 देगा, 9 से जाएगा ये 7 देगा। 2 प्लेसेस खाली तो बेटा दोनों पे 9 लिख दो, 2 प्लेसेस खाली तो दोनों पे 9 लिख दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रवि, थैंक यू सुजाता। ठीक है 2 प्लेसेस खाली बेटा दोनों पे 9 लिख दो, यानी कि 999 में आपका मुद्दा ही खत्म। बड़ा हो कैसा भी हो किसी भी तरीके से आता रहे, आपका बेटा 9 को लेके चाहे बराबर आए चाहे नंबर ऑफ 9s आपके ज्यादा रहे, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आई कैन अश्योर यू दैट आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला है। ठीक है अब जरा सा यार नेक्स्ट फेज पे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन यार खुद से यार सॉल्व करो तुम लोग। 3534 मल्टीप्लाइड बाई 99999, 5 बार 9 है। मैं थोड़ा सा मैं बाउंड्री में खींच देता हूं, आगे से कंफ्यूज मत कर जाना। ये बेटा ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, फटाफट आंसर दो। यू पीपल कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक ऑल्सो, आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो अर्पित नीलांश पांडे, आपको मिल जाएगा। रवि ने लिखा है 3533 बिल्कुल सही, फिर हो गया 9, फिर 6466 6466 6466 बिल्कुल सही बिल्कुल सही, जबरदस्त। देखो बेटा क्या है कितनी प्लेसेस पे 9 है, 1 2 3 4 5 6, उसके आगे के नंबर्स मेरे को पता है बेटा 3533। अभी बेटा क्या होगा इससे, अगर ये जाएगा ये वाला 6 देगा, ये वाला भी बेटा 6 देगा, ये वाला बेटा 4 देगा, ये वाला बेटा 6 देगा और 2 जगहों पे 9 हो जाएगा, तो 3533996466। अच्छा 9 कितनी बार लिखा था, 5 बार लिखा था, माफ कीजिएगा, तो ये वाला एक हटा दो, मुझे लगा 6 बार लिखा हुआ है। ठीक है 5 बार लिखा हुआ था, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। रवि एंड विकी दोनों ने बिल्कुल सही बताया, दोनों ने बिल्कुल सही बताया है आंसर, जबरदस्त आंसर है। ठीक है आप लोग बेटा खुद ही देख सकते हो। सर आपने ऐसे सिखा दिया है कि बिना कॉपी पेन के किया हूं, बेटा बिल्कुल सही बात है, बिना कॉपी पेन ही के तो कैलकुलेशन होती है। एक दिन तुम लोगों को यार मूड बना तो यार टेबल यार याद कराएंगे सारी,
ठीक है, 4000 तक की टेबल, 4000, 5000, 7000, जो पकड़ लो सो याद है तुम्हें। ठीक है, कैलकुलेशन ही बेटा मेरा, मैंने पहले भी दिन मैंने बताया था जब मैं कैलेंडर भी मैं पढ़ा रहा था कि लोग क्या करते हैं बेटा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो ना कैलकुलेट करते हुए चलते हैं, और वो सोचते हैं शायद से ये जो नॉर्मल मेथड्स हैं ये किसी काम के हैं। बट आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि नॉर्मल नॉर्मल हो के ना लाइफ भी बेटा बहुत नॉर्मल सी रह जाती है। तो आप अपना स्टैंडर्ड जब तक नहीं उठाते हो तब तक आप बाहर नहीं आ पाते हो। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी देखते हैं, या नेक्स्ट फेज पे चलते हैं आखिरकार। देखो भाई, मैंने अभी तक तुमको एक चीज तो बताई है। पहली चीज मैंने बताई, जब 9 इधर है और इधर पे बेटा 2 4 है, यानी कि दोनों क्या है, सेम है। सेकंड चीज बेटा मैंने बताई कि 9 इधर है लेकिन इधर पे केवल 2 है, यानी कि 9 जो है वो हायर साइड में है, यानी कि ज्यादा साइड में है। तीसरी चीज जरा देखो कि इधर में तो 9 है लेकिन इधर में बेटा 1 2 3 है, इधर में 1 2 3 है, यानी कि नंबर्स ऑफ 9, आपने बेस्ट ट्रिक बता दी है। अरे अभी आगे बहुत सारी चीजें बताएंगे, और बेटा ये कोई ये ट्रिक भी नहीं होती है। होता क्या है, हमने क्या किया, हमने कैलकुलेशन को हमने खोला और हमने ये वाली बात नोटिस की कि जो हम लोग कैरी लेते हैं वो लास्ट को 10 बनाता है, बाकी सबको वो 9 बनाता है। तो जितना हिस्सा कट रहा है वो सब काट दो, बाकी जगहों पे 9 एज इट इज आ जाएगा, और आगे वाले से बस केवल एक नंबर कम हो जाएगा। हमने क्या किया बेटा, पैटर्न को अरेंज किया है। मैं तुमको ये सब करके मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि लाइफ में तुम इतने सारे सवाल लगाते हो, तुम बेटा उनके बीच का अगर तुम पैटर्न अगर तुम गेस कर लो ना, तो शानदार माहौल तुम लोग बनाओगे एग्जाम के अंदर, तो शानदार माहौल। अब चाहे बेटा रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, कुछ भी जो ना मेरे से पूछ लो, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने पाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखो बेटा आप लोग कैसे सॉल्व करते हो। 123 100 -1। अब बेटा ये क्या हुआ, ये वाला हो गया बेटा 1 2 3 00, और इसमें से बेटा जाता क्या है, फिर से 1 2 3। तो मैंने एक बात मैंने नोटिस की कि ये जो लास्ट के ये जो 2 प्लेसेस थे, यही केवल यहां के बेटा 2 प्लेसेस को काटेंगे, यानी कि इसके नीचे 10 मानूं, इसके नीचे अगर मैं 9 मानूं, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 7, और ये भी आ जाएगा आपका कितना, 7। और यहां पे बेटा क्या हुआ कि मैं इसके आगे मैं 122 जब मैं लिखने चला, तो मुझे 122 लिखने की बजाय मुझे ये वाला एक बचा हुआ हिस्सा भी मुझे कम करना पड़ेगा, यानी कि मेरा आंसर बेटा क्या आना चाहिए, 121। मेरा आंसर बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए, 12177। ठीक है, मैंने देखो 2 चीजें बस मैंने नोटिस की। मैंने पहली चीज नोटिस की कि जब मैंने 123 से जब मैंने कैरी आगे भेजा कि ये वाला प्लेस 9 ये वाला प्लेस 10 हो जाए, तो वो बन गया 122। लेकिन जो मैंने कैरी भेजा वो केवल बेटा 2 प्लेसेस के लिए काम करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 हैं। तो बेटा इसकी वजह से ये आया 7 7। ये एक 1 भी तो बच रहा है, तो ये बेटा कहां से कटेगा, इस वाले से बेटा कटेगा। तो जो चीज आपकी 122 होनी थी उसमें से बेटा 1 एक बचा हुआ हिस्सा और हट जाएगा। मैंने कहा इस चीज को लाओ यार ट्राई करके देखते हैं किसी और पे। मैंने कहा यहां पे मैंने लिखा 471 मल्टीप्लाइड बाई, देखना 9 9, केवल इतना सा है। तो बेटा मैंने इसका आंसर अगर मैं लिखना चाहूं तो फिर मैं लिखूंगा ये वाला 9 गया, ये वाला 2 गया, और 471 की बजाय मैं 470 लिखता, लेकिन उसमें से बेटा 4 चला जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 466। जरा सा देखिए क्या अपना आंसर भी क्या यही आ रहा है। तो बेटा 47100 माइनस 471, तो ये हो गया बेटा कितना आपका 29, और ये बेटा 70 में से 4 गया, तो ये कितना हो जाएगा 460। ये 70 में से 4 गया, कितना बचेगा 66, सॉरी। बोथ आंसर्स आर सेम, बोथ आंसर्स आर सेम। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, आपको क्या करना है, देखो बेटा इस वाली चीज को फिर से समझो। ये थोड़ा सा ऐसा पड़ता है कि सोचना ज्यादा पड़ा। 353 मैंने लिखा मल्टीप्लाइड बाई 99,
तो बेटा 9 कितनी प्लेसेस पे लिखा है? 2 प्लेस, केवल 2 प्लेस ऐसे करके बनाओ। ये 10 से जाएगा, ये वाला बेटा 9 से जाएगा, तो ये वाला जब बेटा 10 से जाएगा तो अपने को 7 दे देगा, जो 9 से जाएगा ये वाला आपको 5 दे देगा, वो सॉरी 5 जाएगा तो 4 दे देगा। अभी बच्चे ये तो बच गया, और हम लोग बेटा शुरुआत में यहां पे क्या लिख देते थे? 3 5 2, एक कम करके। लेकिन ये जो 3 बचे हैं ये भी तो अपना बेटा सूद लेके जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 4 9। सो दिस इज माई आंसर, 3 4 9 4 7। so this will become my answer, 3 4 9 4 7। मानो मैंने यहां पे लिखा 4 2 4 1, मतलब समझना, मल्टीप्लाइड बाई 99। तो मैंने कहा केवल 4 1 की चिंता करो कि ये तुम्हें 59 दे देगा। 42 बच गया है, 42 जो जाएगा वो बेटा 4240 में से जाएगा ना, तो 40 ऐसे घटा दो, 200 बचना चाहिए, उससे 2 और चला जाएगा तो 4198 हो जाएगा। दिस विल बिकम 419859। दिस विल बिकम 419859। एक क्वेश्चन बेटा खुद से करके देखो, 372 मल्टीप्लाइड बाई 99, 372 मल्टीप्लाइड बाई 99। मैं हट रहा हूं बोर्ड से, मुझे आंसर बताइए आप लोग। अरे फटाफट बताओ भाई, थम्सअप बाद में, क्लास खत्म होने वाली है। इतना टाइम लग गया यार, नहीं आया समझ में। देखो बेटे फिर से देखो, तुम्हें बेटा क्या करना है? 9 कितनी प्लेसेस पे? 2 प्लेस, यानी कि यहां से बस केवल बेटा तुम्हें 2 प्लेसेस को घटाना है, यानी कि ये हुआ 8 और ये हुआ 2। लेकिन बेटा ये वाला 3 तो बच गया, तो 3 कहां से घटेगा बेटा? इसके आगे में याद होगा पीछे में हम लोग क्या करते थे? 371 लिख देते थे, जितना भी ये बचा हुआ है उसमें से हम लोग बेटा 1 माइनस करते थे। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे? ये बचे हुए नंबर को भी बेटा जोड़ के इस नंबर में से माइनस करेंगे। तो यानी कि इस बार 372 में से बेटा क्या माइनस होगा? 4 माइनस हो जाएगा, तो इसका कितना बन जाएगा? 36828। जरा सा देखें, 36828, जल्दी से देखें इस वाली चीज को। फिर से देखिए, फिर से इस वाली चीज को बच्चे समझना। मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं ऊपर वाला, देख लो समझ लो फिर से। मैंने यहां पे बेटा नंबर मैंने लिखा मानो 125 मल्टीप्लाइड बाई 99। तो बेटा जितने पे 9 लिखा है केवल उतनी प्लेसेस को ले लो। तो 5 गया, 10 से 5 बचेगा, और 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। लेकिन बेटा ये तो अभी बच गया ना, और ये बेटा कहां पे जाएगा? इससे जाएगा जो आगे में आप जो 1 2 4 आप जो लिखते हैं। तो इस बार बेटा 1 2 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1 2 3। यही आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, ये आपका आंसर होगा। अब जल्दी से अब देखो एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, 457 मल्टीप्लाइड बाई 99। बेटा 99 हो या 999 हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। सतेंद्र ने बताया है 45243, 43 46 में से आपका 4 और चला जाएगा, 452। बिल्कुल सही है बेटा, करेक्ट आंसर है 45243। यानी कि इस बार बेटा समझ में आ गया। जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, मैं लास्ट क्वेश्चन बस बेटा मैं कर रहा हूं, केवल मैं आपको मैं ये दिखाने के लिए कि आखिरकार
अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 3572 मल्टीप्लाइड बाई 999, तो बेटा 3 प्लेसेस हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4। अभी बेटा अपना 3 बच गया है। 3 किससे जाएगा? इससे जाएगा। लेकिन ये जब हम लोग आगे लिखते हैं तो वैसे ही एक कम लिखते हैं, तो 4 जाएगा। 4 बेटा इससे हटा दो तो 3568 हो जाएगा। 3568,428, 3568,428। अब देखो, मैंने तुम लोगों से यार कोई भी मैंने बात मैंने नहीं की कि लाइक कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। एक बार मैंने कहा होगा, लेकिन जितने भी लोग हो, सभी लोगों को अगर लगा कि ये वाला सेशन वर्थवाइल था, तो बेटा एक बार फटाफट जो है ना सब लोग लाइक कर देंगे और कमेंट सेक्शन में #ANP सर लिख देंगे। अगर आप लोग ये लिखोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। #ANP सर, #ANP सर, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पे मेरा नाम अर्पित नीलांश पांडे पूरा आप सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाऊंगा मैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ।